नमस्कार। भारत देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर अक्सर ये आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं कि वो विदेशों के चक्कर में भारत देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। परंतु ये विदेशों में घूमना, विदेशों में आना जाना, विदेशों की ये नीति बनाना, विदेशों में घूम घाम करके एक अलग भारत की एक अलग पहचान बनाना, एक नया रूप भारत को दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए, भारत को अन्य देशों के साथ बढ़िया संबंध स्थापित करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। वहीं आपने पिछले 1-2 दिन में देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी दुबई गए और उन्होंने बहुत सारे फैसले भी लिए और वहां की गवर्नमेंट ने उनके साथ कई चीजों पर कोलैबोरेट करने का प्रयास किया और उनके कोलैबोरेशन पर उनकी सहमति भी बनी। लेकिन आपने एक चीज नोट करी होगी कि जो बाहर से जो पैसा आता है वो हवाले का पैसा अब कमजोर होने वाला है। हवाले के ऊपर ये गाज गिरने वाली है मोदी जी की गाज, हवाले, हुंडी, इन जैसे पैसों से आने वाला जो पैसा है उस पर एक बड़ा पहाड़ बनकर गिरने वाली है मोदी जी की एक नीति। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं कि मोदी जी का एक फैसला जो यूएई में जाकर उन्होंने लिया और उन्होंने कोलैबोरेट किया यूएई की सरकार से, वो कितना इफेक्टिव होगा भारत के मजदूर वर्ग के जो लोग वहां रहकर काम करते हैं उनके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल भाटर और आप देख रहे हैं देवम्बाट की के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं हवाला और हुंडी से जो पैसा यूएई जैसे देशों से आता है उसके ऊपर। यूएई अरब कंट्रीज में भारत के बहुत से लोग निवास करते हैं और वो भारत के लोग वहां पर मेहनत मजदूरी करके अपनी मजदूरी से, मेहनत से पैसा कमाकर भारत में भेजने का काम करते हैं। परंतु वो पैसा भेजने का जो जरिया चुनते हैं वो जरिया उनको इफेक्ट करता है, भारत के रुपये को गिराने में मदद करता है। उसमें शामिल होते हैं भारत के कुछ अपराधी, उसमें शामिल होते हैं यूएई या अरब दूसरे देशों में रहने वाले वो लोग जो थोड़े से तेज तर्रार हैं और जिनके संबंध अच्छे हैं लोगों के साथ, वो लोग थोड़ा सा इफेक्ट करते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आपने देखा होगा कि मोदी जी ने एक कोलैबोरेशन किया है रुपे कार्ड के लिए, यूपीआई और रुपे कार्ड के रिगार्डिंग उन्होंने एक कोलैबोरेट यूएई की सरकार के साथ किया है। उस यूएई की सरकार के साथ का ये कोलैबोरेशन कितना इफेक्टिव होगा भारत में, क्योंकि अब यदि यूपीआई से पैसा यूएई से भारत में ट्रांसफर होगा तो बैंकों से चार्ज कम लगेगा, बैंकों में पैसा भेजने से बचा जाएगा। जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो कम पढ़े लिखे होने के कारण इन हवाला कारोबारियों और हुंडी के कारोबारियों के संपर्क में आते हैं। हुंडी और हवाला क्या है इसे समझते हैं। हुंडी और हवाला एक ऐसा तरीका है जो एक जगह से दूसरी जगह पर पैसा भेजने का एक सुगम तरीका है, जिसमें आप कितना भी पैसा कैश एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा चार्ज करना होता है। जैसे कि मानते हैं कि आप दुबई में रहते हैं और आपका परिवार भारत में निवास करता है। यदि आप दुबई में रहते हैं तो आप वहां मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते हैं और वो पैसा अपने परिवार को भेजते हैं। लेकिन वो पैसा यदि आप अपने परिवार को भेजते हैं तो वो पैसा भारत में आने तक थोड़ा बहुत टैक्स लग करके वो पैसा थोड़ा सा कम हो जाता है और भारत सरकार उस पर थोड़ा सा टैक्स लगाती है। लेकिन हुंडी और हवाला यूं करते हैं और वो भारत देश की विदेश से आई मुद्राओं में भी गिना जाता है। परंतु हवाला कारोबारी क्या करते हैं कि वो विदेश में ही वो पैसा किसी उस मजदूर से जो पैसा भेजने वाला है उससे ले लेते हैं और वो पैसा भारत में बैठे अपने साथी से ही दूसरे को दिलवा देते हैं। लेकिन बड़ी बात ये निकल कर आती है कि ये ट्रांजैक्शन जो हुआ वो दोनों देशों के अंदर ही हो गया। वो ट्रांजैक्शन
एक देश का दूसरे देश के साथ हुआ ही नहीं, एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित हुआ ही नहीं, तो वो पैसा एक तरह से ब्लैक मनी के दायरे में आता है, वो काला धन कहलाता है। वहीं मोदी जी का ये कोलैबोरेशन कितना सफल होता है ये तो आने वाले समय बताएगा, ये सारी चीजें तो भविष्य के गर्भ में है। परंतु ये फैसला शायद उन अनपढ़ मजदूरों के लिए, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो बाहर रहकर मेहनत मजदूरी से पैसा भेजते हैं, उनके लिए थोड़ा सा सफल हो सकता है। उसका मुख्य कारण यह है कि वो पैसा अब सीधा यूपीआई या रुपए कार्ड के जरिए अपने घर तक भेज सकते हैं और उसका चार्ज भी नॉमिनल होगा। तो अब ये योजना किस प्रकार से और कैसे लागू होती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, और भारत सरकार की और यूएई सरकार की जो नीतियां हैं वही तय करेंगी। लेकिन अब के लिए सुनने में अच्छा लग रहा है, इसलिए ये खबर कन्वे करना आपके लिए जरूरी था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, देखते रहिए आप दैबम्बाट को। दैबम्बाट आपके लिए ऐसी ही खोज खबर लाता रहेगा, ऐसी ही जरूरी जानकारियां आपको देता रहेगा। मोदी जी क्या करते हैं देश में, ये भी देखने वाली बात होगी।